झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर दिखे हैं। अगर बात करें तो सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सत्ता पक्ष जो है भाजपा से सवाल पूछ रही थी कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम जो लाया गया है उसे आदिवासियों की अस्मिता खतरे में आ जाएगी। जो ग्राम सभा की बाध्यता थी जमीन से संबंधित लेकर उसे हटाने को लेकर जो विधेयक केंद्र सरकार ने लाया, इसका विरोध यहाँ पर झामुमो कांग्रेस और तमाम जो दल है वो कर रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों की अस्मिता खतरे में आ जाएगी। जिस तरह से ग्राम सभा के कंधों पर तमाम जिम्मेवारी ग्रामीण इलाकों के आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र की होती है, तो इसे जब बाध्यता हटाई जाएगी तो उनकी ज़मीन लूट जाएगी। और इनका आरोप है कि सीधे तौर पर उद्योगपतियों के हाथों में तमाम ज़मीनों को बेचने की एक सोची समझी साजिश के तहत इस बिल में संशोधन किया गया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तमाम सत्ता पक्ष के विधायक। हाँ, ये केंद्र सरकार के द्वारा वन संशोधन अधिनियम 2023 का विरोध है, जो भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। सरकारी पदाधिकारी अब वनों की प्रकृति को बदलने में सक्षम होंगे और हम ये मानते हैं कि पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से कॉरपोरेट को भारत की वन संपदा को सौंपने की यह साजिश चल रही है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे तमाम सहयोगी दल विरोध करते हैं। यहाँ की इस तरह का कानून आने से जो हमारे जंगल में बसे हुए हैं और ऐसे लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर काल का दिन जंगल नहीं रहेगा, यहाँ के लोगों, यहाँ के आदिवासी नहीं रहेंगे, तो ये आज हम लोग इस केंद्र सरकार द्वारा लाया गया इस कानून के लिए आज उसका विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि आने वाला दिन में कि आदिवासी को कैसे और इस राज्य के साथ साथ देश में रहे। इसके अलावा इस मुद्दे पर सीधे तौर पर जब भाजपा के तमाम विधायकों से बात किया तो उनका कहना है कि सीधे तौर पर जो पहाड़ और जंगल जिस तरह से अवैध खनन साहिबगंज में हुए या झारखंड के विभिन्न इलाकों में हुए, तो उस पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि कई पहाड़ियाँ जो है वो कट गई और ये लोग ज़मीन बचाने की बात करें तो यह हास्यास्पद है। आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा वन संरक्षण संशोधन अधिनियम पर विपक्ष के विधायकों ने। लूट करके तो इन्होंने समाप्त कर दिया। किस जंगल जमीन की बात करते हैं, और नींबू पहाड़ से लेकर के सुंदर पहाड़ सब कुछ तो उठा कर बेच दिए। सारे जंगलें कट गई, सारे आदिवासियों का यहाँ पे पलायन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में जनजाति लोग, जो आदिम जनजाति के बच्चे डेथ कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनके ऊपर इनका ध्यान नहीं जाता है। ये पूरी तरह से जल जंगल जमीन की बातें करने वाले लोग मुखौटा लगाए हुए हैं। यहाँ के सारे हक अधिकार को लूटने वाले ये लोग हैं। वो ले कर रही है, आएगी सदन पे पटल पे तो हम लोग उस पर बात करेंगे। बावरी जी, धीरज साहू मुद्दे को लेकर तो केंद्र सरकार की एजेंसी है आयकर विभाग, उसको भी तो जवाब देना चाहिए कि पैसे कहाँ आएगी। जरूर आएगी, जरूर आएगी, उनके भी आएगी और पूरा चले के आएगा भी। लेकिन राज्य सरकार, ये कांग्रेस, इनके भ्रष्टाचार का जो विद्रूप चेहरा है उसको जनता के सामने लाना जरूरी है। और यह प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि भाई जनता इसका चेहरा देखे। और देखा ही है, जीप घोटाले से 1950 से कांग्रेस का इतिहास चालू हुआ है। स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट घोटाला, बोफोर्स घोटाला, एक लंबी नेशनल हेराल्ड घोटाला जिसमें अभी बेल में खुद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। तो एक सभी जनता के पैसों को निकाल करके अपने वंश, अपने परिवार के लिए बढ़ाना इस सरकार का सबसे बड़ा एक काम है। और ये झारखंड की जनता का पैसा है, जल जंगल जमीन का पैसा है, जो उन्होंने लूट करके अपने तिजोरी में भरा है। इसका जवाब तो देना ही चाहिए सरकार। तो साफ तौर पर वन संरक्षण संशोधन अधिनियम का मामला जो है वो तूल पकड़ने वाला है। इस सदन में फिलहाल तो हंगामा हो ही रहा है। इसके अलावा विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग जो है सड़क पर भी आंदोलन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो सीधे तौर पर जल जंगल जमीन की पर जोर देता है और उसे ही अपनी पूंजी और अपना हथियार बांधता है। लेकिन जिस तरह से संशोधन हुआ है तो ग्राम सभा की बाध्यता हटाई गई है, तो अब साफ है कि आने वाले दिनों में जो प्रोटेस्ट है, हंगामा है, वो सड़क पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफ़ी हंगामेदार है। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर भी हमलावर दिख रही है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।